श्री कृष्ण राधे राधे। श्री कृष्ण शरणम मम। कस्तूर तिलकम ललाट पटले वक्ष स्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोप स्त्री परिवेष्टतो विजयेत गोपाल चूड़ामणिम। कार्तिक मास माहात्म्य का 35वां व अंतिम अध्याय। शौनक जी ने कहा कि दूसरे का दिया हुआ पुण्य मिलता है या बिना दिया हुआ मिलता है। सूत जी कहते हैं कि बिना दिए हुए भी मनुष्य को पाप और पुण्य दोनों मिलते हैं। सतयुग में एक के पाप और पुण्य कर्म करने से सारे देश को पाप और पुण्य मिलता था। त्रेता में गांव को, द्वापर में कुल को, किंतु कलयुग में केवल करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। एक पात्र में भोजन करने वाले को पाप पुण्य का आधा भाग, दूसरे की निंदा करने, सुनने या मन से चिंतन करने से पाप मिलता है। एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने वालों के बीच में से जो निकल जाता है वह छठे अंश के पाप को पाता है। संध्या समय सोने या बोलने से पुण्य का छठा अंश चला जाता है। दूसरे का द्रव्य चुराकर दान करने वाले को पाप मिलता है और द्रव्य वाले को फल मिलता है। शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र, स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं। पति के चित्त के अनुसार धर्म करने वाली स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए हुए भी पाप पुण्य मिलता है। इसके अनुसार एक अत्यंत पुण्य देने वाली कथा सुनो। पूर्व काल में उज्जैनी नाम की नगरी में ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट पापी, दुष्ट बुद्धि, रस, कंबल और खाल बेचने वाला, झूठा, जुआ खेलने वाला, मदिरा पीने वाला तथा वैश्यागामी धनेश्वर ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय के लिए देश देश में घूमता फिरता महिष्मती नगरी गया और माल बेचने के लिए 1 मास तक ठहरा रहा। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर उसने जप और देव पूजन करने वाले ब्राह्मणों को देखा। पूर्णिमा को गो ब्राह्मणों का पूजन तथा दीपदान देखा। शाम को श्री शिवजी के लिए दीपदान का महोत्सव देखा। इस प्रकार पूर्णिमा को दान, हवन, जप करने वाला अक्षय फल को प्राप्त होता है। महादेव जी और विष्णु में कोई अंतर रखता है, उनकी पुण्य क्रिया निष्फल हो जाती है। धनेश्वर यह सब उत्सव देखता रहा। उसी रात्रि उसे सांप ने काट लिया। तब कुछ मनुष्यों ने उसके मुख में तुलसी दल व नर्मदा का जल डाला। इसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब यमराज के दूत उसको पास में बांधकर मारते हुए यमपुरी को लेके गए। चित्रगुप्त ने उसको क्रोधित दृष्टि से देखकर कहा कि महाराज, यह घोर पापी है। इसने आयु पर्यंत कोई पुण्य कार्य नहीं किया। यमराज ने क्रोधित होकर अपने दूतों को आज्ञा दी कि इसको मुद्गरों से मार मार कर कुंभी पाक में ले जाकर खौलते हुए तेल के कढ़ाव में डाल दो। दूतों ने ऐसा ही किया, परंतु कढ़ाव में डालते ही उबलता हुआ तेल शीतल हो गया। दूतों ने यह बात जाकर यमराज को बताई तो यमराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय नारद जी यमराज की सभा में आए और यमराज से पूजित नारद जी कहने लगे कि हे यम, यह धनेश्वर पापी होते हुए भी कार्तिक मास में व्रत करने वालों का सत्संग करके पुण्यवान हो गया है। अंतिम समय में नर्मदा के जल सहित तुलसी दल भगवान के भक्तों द्वारा इसके कंठ में छोड़े गए और इनको विष्णु का नाम सुनाया गया, इसलिए इसके सारे पाप क्षय हो गए। इतना कहकर नारद जी चले गए और धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन यक्ष हुआ, जिसके नाम से अयोध्या में भगवान गंगाधर के तीर्थ किया। पापों से नरक मिलता है और पुण्य से स्वर्ग मिलता है। जो पाप कामना रहित होता है वह सूखा और कामना के साथ होता है वह गीला पाप होता है। कार्तिक मास व्रत करने से दोनों पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वालों के दर्शन मात्र से अनेकों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास महात्म्य का 35वां अध्याय पूर्ण हुआ। कार्तिक के ठाकुर भगवान राधा दामोदर भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं
पूर्ण करे। जय श्री कृष्ण।